हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओवरलोड इंटेलिजेंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ कोस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट इट। पहले क्या होता था, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे। आपने भी पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, तो ये सब प्रिपेयर करते थे। बट उसके बाद क्या देखा गया कि हमें कॉस्ट एनालिसिस की भी रिक्वायरमेंट है। तो उस कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए प्रोडक्ट की हमने क्या स्टार्ट किया, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट किया। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नाउ स्टार्ट्स मीनिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल अकाउंटिंग in which detailed and systematic information related to cost of goods or services are maintained in such a way as to obtain detailed information about total and per unit cost. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? ये वो अकाउंटिंग होती है वो जनरल अकाउंटिंग है जिसमें हम कॉस्ट में किस किस की कॉस्ट आ सकती है, गुड्स और सर्विसेज की, इसकी डिटेल और एक सिस्टमैटिक मैनर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसके थ्रू फिर हम टोटल और पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी हमें डेफिनेशन ये ICMA लंदन वाली याद करनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? एक टेक्निक और प्रोसेस है कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ये बाकी आप भी कर सकते हो जो आपको इजी लगे। नाउ नेक्स्ट है कॉस्ट, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। ये चार वर्ड थोड़े थोड़े सेम से दिखते हैं बट इनमें थोड़ा माइनर चेंजेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट वो चीज़ होती है, कॉस्ट कैन बी टर्म्ड एज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज फॉर सम गुड्स और सर्विसेज। जब हम कोई गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं यानी परचेज करते हैं तो उसको जब हम कोई अमाउंट देते हैं तो वो कॉस्ट होती है। अब वो कॉस्ट कैश भी हो सकती है और कैश इक्विवेलेंट वैल्यू भी हो सकती है। तो ये होता है कॉस्ट। अब होती है कॉस्टिंग। क्या होती है? कॉस्टिंग वो टेक्निक और प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं। ये ICMA की ही है। अब कॉस्टिंग के अंदर टेक्निक जो होती है वो कौन कौन सी होती है? वो प्रिंसिपल और रूल्स अप्लाई किए जाते हैं कॉस्ट को निकालने के लिए। जैसे कि हम हिस्टोरिकल और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये सब जो कॉस्टिंग है हम डिटेल जो है वो आगे चैप्टर में रीड आउट करेंगे। और प्रोसेस में हम कौन कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे कि कॉस्ट एलोकेशन करना, कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करना या एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट। ये सब प्रोसेस हम यूज करते हैं कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अब लास्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग वो प्रोसेस होती है कॉस्ट की जिसके थ्रू हम ये पता चलता है कि कॉस्ट में हमें कितना हुआ, पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है। कॉस्ट में हम 3 एलिमेंट को इंक्लूड करते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। द रिकॉर्डिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट फाइंड द ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। जो ये रिकॉर्ड करते हैं इन सारी कॉस्ट, इनको एक्सपेंडिचर्स को, और इनकी जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के थ्रू हम कॉस्ट अकाउंटिंग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम ये दोनों चीज इंक्लूड करते हैं, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी का पर्पस क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल और प्रॉफिटेबिलिटी को असरटेन करना। ये मेनली क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। कॉस्ट कंट्रोल जो होता है वो एक ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी में। कॉस्ट कंट्रोल हम 3 मेथड से कर सकते हैं, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉस्टिंग। अब आगे इन तीनों में डिफरेंस, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है। कॉस्टिंग जो है इट इज कंसर्न विद असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को फाइंड आउट करने से रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कौन कौन सी आइटम हम प्लस करेंगे, कौन सी माइनस करेंगे, कौन कौन सी आइटम हमें इंक्लूड करनी है कॉस्ट में। तो ये सब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आएगा। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? इट इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल, टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड अडॉप्टेड बाय द बिजनेस। इट इज मच वाइडर इन इट्स स्कोप। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसमें प्रिंसिपल, टेक्निक्स और मेथड्स जो है ये सब इंक्लूड करते हैं। स्कोप, कॉस्टिंग का स्कोप नैरो होता है एज कंपैरिजन टू कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटिंग का भी स्कोप कम होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी से, और कॉस्ट अकाउंटिंग वाइडर होता है स्कोप में। अगर फंक्शनिंग की बात करें कि कब स्टार्ट होता है, तो कॉस्टिंग जब इट बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड, जब अकाउंटेंसी खत्म होता है तो कॉस्टिंग स्टार्ट होता है। और ये कब स्टार्ट होता है? जब कॉस्टिंग खत्म होती है। और कॉस्ट अकाउंटिंग
ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है कोस्टिंग सिस्टम का, यानी कि हम पहले अकाउंटेंसी करते हैं, देन कोस्टिंग एंड देन कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट है पर्सन्स इन्वॉल्व, इट इज़ रिलेटेड विद कॉस्ट अकाउंटेंट। इसमें कॉस्ट अकाउंटेंट रिलेटेड है और दिस वर्क इज रिलेटेड टू, इसमें कॉस्ट क्लर्क से रिलेटेड है ये, और ये कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल एज मैनेजर्स अकाउंटेंट से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट मेन फीचर है स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग है वही स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, क्योंकि इसमें हम कलेक्शन करते हैं कॉस्ट का, फिर उन कॉस्ट को क्लासीफाई करते हैं कि किस कैटेगरी में आएगा, देन उन कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका अपोर्शनमेंट करते हैं। अपोर्शनमेंट बोल सकते हैं कि हम जो भी एक्सपेंसेस है उसको अलग अलग प्रोडक्ट में उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना, कि जिसमें जितना खर्चा है उसको उसमें डिवाइड करना। देन डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट को, एंड फिर कंट्रोल को कॉस्ट करते हैं कि जो प्राइस है वो ज़्यादा हाई ना हो, लो ना हो। तो इसलिए क्या एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है कि कॉस्ट से रिलेटेड हम सारे डिसीजन यहाँ लेते हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस है, और इसके कुछ ओन कंसेप्ट और कन्वेंशंस भी हैं, यानी इसमें फिक्स रूल और रेगुलेशन नहीं है एकदम। नेक्स्ट है आर्ट एंड साइंस बोथ। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये आर्ट भी है और साइंस भी है। कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस इसलिए है क्योंकि इसके खुद प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं जो कॉस्ट को निकालने के लिए फॉलो होते हैं। अब कॉस्ट को निकालने के लिए कुछ सिस्टमैटिक फॉर्मेट भी होते हैं, और ये आर्ट भी है क्योंकि इसके खुद की प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं जो कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट जो है वो आर्ट और साइंस दोनों है। थर्ड है रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन। अब कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायरमेंट है कि कैसे हमें कॉस्ट निकालनी है। तो इसके लिए अब जो है एक इंस्टीट्यूट भी आ चुका है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमें प्रोफेशनली हेल्प करती है कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा हो तो सीए के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वैसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट को निकालने के लिए ये इंस्टीट्यूट भी आ चुका है। फोर्थ पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट। It ascertains the cost of products and services through the process of accumulation, classification, analysis and recording। हम इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट करके कॉस्ट को उसकी क्लासीफाई करके, एनालाइज करके और रिकॉर्ड करके टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मेन फंक्शन क्या होता है इसका कि टोटल कॉस्ट निकालना और पर यूनिट कॉस्ट निकालना। फिफ्थ पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड कॉस्ट। हम कॉस्ट जब निकालते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्ट भी बनाते हैं। उन रिपोर्ट के थ्रू हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं और वेरियस कॉस्ट अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं ताकि हम कॉस्ट को कंपैरिजन कर सकें। लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। अब हमने ये सब प्रिपेयर किया, कॉस्ट शीट बनाई, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाई, ये सब हम बाद में क्या कर देते हैं, मैनेजर को दे देते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड मेजर्स फॉर कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट क्या करती है, इसके थ्रू कंट्रोल करती है कि कहीं कॉस्ट का प्राइस ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। इन कॉस्ट शीट के बेसिस पर मैनेजमेंट जो है वो डिसीजंस लेती है। थैंक यू। Like, share and subscribe the channel.